होल्ड मी क्लोज पार्ट 3। तैयार होकर दोनों ही दर्शन के लिए निकल गए। कार अपनी रफ्तार से भाग रही थी। इस सब के बीच अर्जुन और नेहा दोनों ही एकदम चुप थे। अर्जुन की नजर बार बार नेहा पर आकर रुक जाती। इस सब से बेखबर नेहा खिड़की के बाहर देखने में बिजी थी और इसी चक्कर में अर्जुन ने गाड़ी सामने वाली स्कूटी को ठोक दी। ओह नो, अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ मरते हुए कहा। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो क्या? सामने से लड़की ने कहा। आप ठीक से ड्राइव नहीं कर सकते क्या? ध्यान कहाँ होता है आपका? नेहा ने डांटते हुए कहा। ये कोई वक्त है मुझे ताने मारने का? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा और कार से नीचे उतर गया। अर्जुन के पीछे पीछे नेहा भी उतर गई। वो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए। आर यू ओके? अर्जुन ने उस लड़की से पूछा जिसके स्कूटी को उसने ठोकर मारी थी। जैसे ही उस लड़की ने अर्जुन को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? एज अ कंपनसेशन में तुम्हें डॉक्टर के पास। अर्जुन इसके आगे कुछ बोलता, तभी उस लड़की ने कहा, एज अ कंपनसेशन तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगे? हाउ चीप! ये ऐसे कौन बात करता है किसी अननोन आदमी से? टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले ही मुझे ये ट्रैवलिंग बहुत इरिटेटिंग लगती है। नेहा बड़बड़ाई। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। पैसे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तुम। इतना बोलकर वो लड़की अर्जुन के करीब आ ही रही थी। तभी बीच में नेहा ने कहा, स्टे अवे फ्रॉम हिम। कुछ भी बोलोगी क्या? कपड़े तो फैशनेबल पहने हैं और हरकतें इतनी चीप। अब एक और शब्द भी कहा ना, एक थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। हटो हमारे रास्ते से। और आप क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं? चलिए जल्दी, नेहा ने गुस्से से कहा और कार में जाकर बैठ गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि नेहा ऐसी रिएक्ट करेगी। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तुम जेलस हुई क्या? अर्जुन ने पूछा। मैं क्यों जेलस होंगी भला? वो लड़की हमारा टाइम बर्बाद कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। और वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है ज्यादा। सिर दर्द होता है मेरा, नेहा ने जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? क्या मैं जेलस? नहीं नहीं, नेहा पागल है क्या तू? कुछ भी सोचती रहती है। तू इस जैसे आदमी के लिए थोड़ी जेलस होगी। शायद मुझे आराम करना चाहिए थोड़ी देर, नेहा ने मन में ही कहा। करीबन 5-6 घंटे के सफर के बाद दोनों ही वहां पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा दोनों को ही छूकर गुजर रही थी। अर्जुन ने गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी कर दी। चलो फाइनली आ गए हम, अर्जुन ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा। सुनिए तो, नेहा ने पीछे से अर्जुन को आवाज देते हुए कहा। अब क्या हुआ? ताने मारने बाकी है अभी भी? अर्जुन ने कहा। मुझे क्या दूसरे काम नहीं होते क्या? मैं क्या बस आपको ताने मारती रहती हूँ? वो मैं ये बोल रही थी कि आप हमारे लिए 2 रूम बुक करना। घर में तो एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम अलग अलग रूम में रहेंगे। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने कहा। आर यू श्योर? नेहा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अर्जुन ने दोनों के लिए सेपरेट रूम बुक किया। चलो अच्छा है, एटलीस्ट एक दिन तो मुझे सुकून मिलेगा, अर्जुन ने नेहा को ताना मारते हुए कहा। सेम टू यू, नेहा ने भी मुंह बनाते हुए कहा और दोनों ही अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद नेहा अपने रूम में बैठकर फोन यूज कर रही थी। तभी उसके कमरे की लाइट्स अचानक चली गईं। उसने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। ये लाइट को क्या हुआ? पहले ही अंधेरे से डर लगता है मुझे अर्जुन के साथ ही रहना चाहिए था। उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई जोरों से नॉक करने लगा। कौन है बाहर? नेहा ने डरते हुए पूछा। लेकिन अचानक से किसी ने नॉक करना बंद कर दिया। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ पलों बाद उसे खिड़की पर एक आदमी की परछाई दिखी। नेहा इतनी ज्यादा डर गई थी कि इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो दूसरी तरफ अर्जुन अपने रूम में आराम से सो रहा था। फोन रिंग होने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। हेलो, अर्जुन ने नींद में ही कहा। ये हेलो वगैरह छोड़ो। तुम और तुम्हारी वाइफ के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम दोनों ने अलग अलग रूम बुक किया है। अपनी बीवी से इतना भी नाराज नहीं होते अर्जुन। नई नई शादी हुई है ना, और तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है,
तो तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। खैर, तुम्हारी बीवी को मैं मना लूंगा। सामने से आवाज आती है। वो आवाज सुनकर अर्जुन का खून खौल जाता है। हाउ डेयर यू! अगर नेहा कुछ हुआ तो मैं। अर्जुन इसके आगे कुछ बोल पाता, उसके पहले ही वो आदमी कॉल कट चुका था। अर्जुन भागते हुए अपने कमरे से बाहर आया और नेहा के रूम के दरवाजे पर नॉक करने लगा। नेहा, दरवाजा खोलो। आर यू ओके? अर्जुन ने दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा। जैसे ही नेहा ने अर्जुन की आवाज सुनी, उसकी जान में जान आई। उसने भागकर कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही नेहा ने कमरे का दरवाजा खोला, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अर्जुन के कानों में अभी भी वो शब्द घूम रहे थे जो उस शख्स ने फोन पर कहे थे। नेहा पर उसकी पकड़ धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। नेहा हमेशा अर्जुन के पास सेफ फील करती थी, और जब आज अर्जुन ने नेहा को अपने बाहों में भरा, तब उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? कमरे में कोई नहीं है ना? किसी ने तुम्हें हार्म तो नहीं किया? अर्जुन ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। किसी की परछाई देखी मैंने, और आपके आने से पहले कोई था जो दरवाजा बड़ी तेजी से नॉक कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं खोला। बहुत डर गई थी मैं। पहले से ही अंधेरे से बहुत डर लगता है मुझे। नेहा ने रोते हुए जवाब दिया। तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मेरी नजरों के सामने। कोई जरूरत नहीं है अलग अलग रूम में रहने की, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अर्जुन ने नेहा के आंसू पूछते हुए कहा। सो जाओ तुम अब। कोई नहीं है खिड़की पर। शायद तुम्हें थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। और वो दरवाजा नॉक मैंने ही किया था, और कोई नहीं था। तुम सो जाओ। अर्जुन की बात को सुनकर नेहा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आप नहीं सो रहे? नेहा ने पूछा। आता हूं थोड़ी देर में, अर्जुन ने जवाब दिया। आप प्लीज यही रुक जाइए ना, बहुत सेफ फील होता है मुझे। नेहा की ये बात सुनकर अर्जुन बेड पर नेहा के बगल में लेट गया। हमारे दोनों के बीच तकिए की दीवार बनाने दीजिए मुझे। हटी जरा, नेहा ने कहा, और दोनों के बीच 4 पिलो रख दिए। अब ठीक है, नेहा ने कहा। तुम्हें क्या लगता है रात में मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर तुम्हारा फायदा उठाना होगा तो मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने नेहा को घूरते हुए पूछा। वैसे आपकी हिस्ट्री देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि आप ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, आप अखड़ू चिड़कू और एरोगेंट और बदतमीज टाइप के आदमी जरूर है, पर मेरा कभी फायदा नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। अब सो जाइए, चुपचाप, और सोने दीजिए। और हाँ, इस बार मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, नेहा ने कहा और कंबल ओढ़कर सो गई। तो वहां अर्जुन की नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। आज मैं टाइम पर नहीं आता तो डोंट नो क्या हो जाता। मैं इस सब में नेहा को कभी इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हर। अब मैं इसे मेरी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। मैंने नेहा को बोल तो दिया कि वो तुम्हारा वहम होगा, लेकिन आई एम श्योर वो फिर से ट्राई करेगा नेहा को हार्म पहुंचाने की। मैंने खुद के फायदे के लिए इसके साथ शादी करके इसकी जान खतरे में तो नहीं डाल दी। अगर मेरी वजह से इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन ने मन में ही सोचा। इस वक्त उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे थे जिन्हें कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। इस सब के बीच कब अर्जुन की आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब अर्जुन ने अपने बगल में नेहा को नहीं पाया, तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बाथरूम में देखा, लेकिन वहां भी नेहा नहीं थी। उसकी नजर बेड पर रखे फोन पर गई, जो कि नेहा का था। अर्जुन रूम से बाहर आया और नेहा का ढूंढने लगा, लेकिन नेहा उसे कहीं नहीं दिखी। अर्जुन के दिमाग में इस वक्त 50 बातें चल रही थीं। उसने पूरा होटल छान मारा। अर्जुन रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछ पाता, तभी उसकी नजर नेहा पर गई, जो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। ये लड़की घूम रही है इधर से उधर, अर्जुन गुस्से से बड़बड़ाया और नेहा के पीछे चला गया। ये कहाँ गए अब सुबह सुबह? नेहा ने रूम में कदम रखते हुए कहा। पीछे से अर्जुन ने तेज आवाज में नेहा से कहा, तुम पागल हो क्या? दिमाग नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? यही बस ताजी हवा लेने नीचे गई थी, नेहा ने जवाब दिया। देखो, मैं आखिरी बार बता रहा हूं, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। मुझे बताकर भी तो जा सकती थी ना तुम। अर्जुन ने गुस्से से नेहा की बाजू को पकड़ते हुए कहा, आप कर क्या रहे हैं? इतनी सी बात के लिए कोई इतना सुनाता है क्या? और आपको क्या लगा कि मैं सब कुछ आपकी परमिशन लेकर करूंगी? मैं सचमुच की बीवी नहीं हूं आपकी,
जो मैं कुछ भी करने से पहले आपकी परमिशन लूंगी। बस ताज़ी हवा खाने के लिए नीचे तो गई थी, भाग नहीं गई थी कहीं। और यही बात प्यार से भी तो बता सकते थे ना मुझे। लेकिन नहीं, आपके दिल में तो प्यार ही नहीं है, आपको सिर्फ रूढ़ बोलना आता है। छोड़िए मुझे। नेहा ने अर्जुन के हाथ को अपने आप से दूर करते हुए कहा। ये हो क्या रहा है? सारा फ्रस्ट्रेशन नेहा पर निकल गया। अर्जुन ने मन में सोचा। सुनो तो। अर्जुन की इस बात पर नेहा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे आपसे बात नहीं करनी और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करना है, नेहा ने बिना अर्जुन की ओर देखे ही कहा। कुछ देर बाद नेहा वहीं बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तभी अर्जुन बाथरूम से नहाकर बाहर आता है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने गीले बाल सुखाने लगता है। नेहा की नजर अर्जुन पर जाती है और वहीं थम जाती है। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। फिर से शर्टलेस घूम रहे हैं। वैसे ये सच में बहुत हॉट हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन ये जितने हॉट हैं, इनका बिहेवियर उतना ही कोल्ड, नेहा ने मन में ही कहा। क्या देख रही हो? अर्जुन ने नेहा की ओर देखते हुए पूछा। अर्जुन के इस सवाल से नेहा हड़बड़ा जाती है और उसके हाथों से किताब नीचे गिर जाती है। वो मैं कुछ भी तो नहीं, किताब पढ़ रही हूं मैं, नेहा ने नीचे गिरी हुई किताब उठाते हुए कहा। अर्जुन ने अपने कदम नेहा की ओर बढ़ाए। अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देख नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। इससे पहले कि नेहा अपनी जगह से उठ पाती, अर्जुन ने उसे घेरते हुए कहा, तुम मुझे देख रही थी ना? मुझे ऐसे देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है? तुम अट्रैक्ट हो रही हो ना मेरे तरफ? बिल्कुल भी नहीं, मैं भला आपको क्यों देखूंगी? और मैं अट्रैक्ट नहीं हो रही आपकी तरफ, नेहा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। रियली? अर्जुन ने थोड़ा और नेहा की नजदीक जाते हुए पूछा। अर्जुन की गर्म सांसें नेहा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थीं। नेहा ने अर्जुन के सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने से दूर करना चाहा, लेकिन तभी अर्जुन के मुंह से आह निकल गई। क्या हुआ? नेहा ने पूछा। तुम्हें इतने जोर से धक्का देने की जरूरत थी क्या? अर्जुन ने नेहा से दूर जाते हुए कहा। मैंने कहा धक्का दिया, मैंने तो बस। नेहा बोलते बोलते चुप हो गई। उसने देखा कि अर्जुन के सीने पर एक गोली लगने का निशान था, जहां से खून बह रहा था। आई एम सॉरी, आप बैठिए, यहां मैं दवाई लगा देती हूं, नेहा ने फर्स्ट एड बॉक्स निकलते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक हो जाएगा ये, और तुम चलो, हमें लेट हो रहा है, अर्जुन ने कहा और शर्ट पहन लिया। आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैंने कहा ना, एक बार की मैं दवाई लगा दूंगी, बैठिए यहां चुपचाप, नेहा ने अर्जुन को जबरदस्ती बेड पर बिठाते हुए कहा। शर्ट उतारिए, मैं दवाई लगा देती हूं, नेहा ने कहा। अर्जुन ने अपने शर्ट के बटन खोले। दर्द हो रहा है बहुत? नेहा ने दवाई लगाते हुए पूछा। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने अपना सिर नामे हिला दिया। नेहा अर्जुन के चोट पर दवाई लगा रही थी और बीच बीच में उसकी चोट पर फूंक मार रही थी ताकि ज्यादा दर्द का एहसास ना हो। नेहा को अपने इतना करीब देखकर अर्जुन की हार्ट बीट तेज हो रही थी। पहली बार कोई लड़की अर्जुन के इतने करीब थी। आज से पहले कभी भी अर्जुन को इतना सुकून कभी फील नहीं हुआ था जितना नेहा के करीब होने से हो रहा था। वो एक अलग ही फीलिंग थी जिसे शायद अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? ये ऐसे किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती, खुद को भी हार्म कर लेते हैं आप, नेहा अकेली ही बोले जा रही थी। लेकिन अर्जुन का ध्यान नेहा की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो बस एकटक नेहा के चेहरे को निहार रहा था। नेहा की बालों की एक लट उसके गालों को बार बार चूम रही थी और नेहा उसे अपने चेहरे से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अर्जुन अपना हाथ नेहा के चेहरे की ओर बढ़ा ही रहा था। तभी नेहा ने कहा, आपसे एक बात पूछूं? अर्जुन ने कहा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नेहा की इस सवाल पर अर्जुन ने जवाब दिया। है तो, मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत है, और रोज रात एक एक गर्लफ्रेंड के घर जाता हूं। क्या? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। कैसे बचकाने सवाल कर रही हो मुझसे? अगर मैं किसी से प्यार करता तो उसी के साथ शादी भी करता ना, और डोंट वरी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, अर्जुन ने जवाब दिया। और अगर आपको कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? नेहा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं होगा प्यार किसी दूसरी लड़की से, ट्रस्ट मी, अर्जुन ने नेहा को यकीन दिलाते हुए कहा। थैंक यू। नेहा की इस थैंक यू पर अर्जुन ने कहा, ये किसके लिए? आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने आपको थैंक्स भी नहीं कहा।
नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। अर्जुन ने बस इतना ही रिएक्ट किया। खड़ूस कहीं के, इतने प्यार से थैंक्स बोल रही थी, लेकिन फिर भी कोल्ड रिप्लाई दे दिया। नेहा बड़बड़ाती है। हो गया, नेहा ने कहा। इतनी जल्दी? अगर तुम ऐसे मुझे दवाई लगाओगी तो रोज मैं ऐसी 10 गोलियां खा सकता हूं, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। कुछ कहा आपने? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं, लेट्स गो, अर्जुन ने कहा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।